बेसिक ईआर मॉडल सिंपल डेटाबेसेस के लिए ठीक है, पर जब हम कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, तो वो मॉडल छोटा पड़ जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है डबल ईआर मॉडल, यानी एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये ईआर मॉडल का एडवांस वर्जन होता है जो कॉम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप्स को ज़्यादा एक्यूरेटली डिज़ाइन करता है। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है और इसमें नया क्या है? लेट्स फाइंड आउट। स्टैंडर्ड ईआर मॉडल कॉम्प्लेक्स थ्योरी को सिंप्लीफाई नहीं कर पाता, इसीलिए डबल ईआर मॉडल में तीन मेन कंपोनेंट्स जोड़े गए हैं जो कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई और क्लैरिफाई करते हैं। ये तीन कॉन्सेप्ट्स हैं जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन दोनों कॉन्सेप्ट्स डेटा को हायरार्किकल यानी कि लेवल वाइज मैनेज करते हैं। जनरलाइजेशन मल्टीपल एंटिटीज को कंबाइन करके एक सिंगल सुपर क्लास एंटिटी बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास स्टूडेंट और टीचर एंटिटीज हैं, तो आप उन दोनों को कंबाइन करके एक कॉमन एंटिटी पर्सन बना सकते हैं। और जनरलाइजेशन होता है बॉटम अप अप्रोच, क्योंकि इसमें आप दो लोअर लेवल एंटिटीज को एक हायर लेवल एंटिटी में कन्वर्ट करते हैं। बात करें अगर स्पेशलाइजेशन की, तो ये ऑपोजिट होता है जनरलाइजेशन का। ये एक बड़ी कॉमन एंटिटी को उसके छोटे सब ग्रुप्स में ब्रेक डाउन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कॉमन एंटिटी है पर्सन, हम उसे स्पेशलाइज करते हैं उसके रोल्स में, यानी कि स्टूडेंट और टीचर, और हर सब ग्रुप की अपनी अलग प्रॉपर्टीज होंगी। और स्पेशलाइजेशन एक टॉप डाउन अप्रोच होती है। अगर बात करें एग्रीगेशन की, तो ये एक पावरफुल टूल है जहां हम एंटिटी और रिलेशनशिप को कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट यानी कि एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी सिस्टम, एक टीचर कोई कोर्स पढ़ाता है, ये एक रिलेशनशिप है। अगर हमें इस पूरे टीचर टीचिस कोर्स ब्लॉक को एक डिपार्टमेंट से लिंक करना हो, तो हम इस पूरे ब्लॉक को एग्रीगेट करके एक सिंगल यूनिट बना देते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज को हैंडल करता है जहां एक रिलेशनशिप का दूसरे एंटिटी से रिलेशनशिप होता है। यूनियन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां एक सिंगल एंटिटी दो या दो से ज़्यादा बिल्कुल अलग अलग एंटिटी टाइप्स का कॉम्बिनेशन हो सकती है। सोचो, अगर आपके कॉलेज में प्रोजेक्ट को स्टूडेंट भी फंड कर सकता है और कोई एक्सटर्नल कंपनी भी, लेकिन प्रोजेक्ट के फंडिंग के बाद स्टूडेंट और कंपनी दोनों ही स्पॉन्सर कहलाते हैं। इन द सेम वे, यूनियन एक नया सब क्लास क्रिएट करता है जो दो अलग अलग एंटिटी टाइप्स का कॉम्बिनेशन होता है। डबल ईआर डायग्राम में इसका बेनिफिट ये होता है कि ये डिफरेंट एंटिटी टाइप्स को एक सिंगल हाई लेवल रिलेशनशिप के लिए यूज करने में हेल्प करता है। सुपर क्लास एंड सब क्लास, ये कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस पर बेस्ड है, जहां एंटिटीज के बीच पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है। सुपर क्लास ये पेरेंट एंटिटी होती है जिसमें कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं जो सभी एंटिटीज शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन क्लास। सब क्लास ये एक चाइल्ड एंटिटी होती है जिसमें स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट और टीचर। तो यूनिवर्सिटी के लिए एक ईआर मॉडल ये रहा। किसी भी डिपार्टमेंट को हेड करता है कोई टीचर, यानी कि एक डिपार्टमेंट का हेड कोई एक टीचर हो सकता है, विच इंडिकेट्स अ वन टू वन रिलेशनशिप। लेकिन एक डिपार्टमेंट में कई सारे टीचर्स हो सकते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है वन टू मैनी रिलेशनशिप को। एक टीचर कई सारे कोर्सेज को पढ़ा सकता है, तो यहाँ पे वन टू मैनी रिलेशनशिप आ गया। और बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज में एनरोल कर सकता है, तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गया। और स्टूडेंट किसी भी स्पेशलाइजेशन का हो सकता है, बीटेक का या एमटेक का। तो देखिए, हमने इसको डबल ईआर मॉडल की हेल्प से कितना इजीली रिप्रेजेंट कर दिया। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए।